साथियों नमस्कार। इस वक़्त हमारे साथ सिद्धांत मौर्य राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोज़गार मोर्चा, तमाम ऑफ़शोर विंगों के ये प्रभारी हैं। सर से बातचीत करेंगे। अभी यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है जो कैंपस में हो रहे यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहे जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न जो होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के लिए, उसमें एक कानून बनाने की बात की गई। लेकिन देखने में मिला कि जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं या प्रकास्ट के लोग हैं, इस कानून का बड़े पैमाने पे विरोध करते नज़र आ रहे हैं और देश भर के कोने-कोने से ये आवाज़ उठनी चालू हो गई कि ये कानून जो है यूजीसी है वो वापस ले। इसी विषय पे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह ये बड़े पैमाने पर ये यूजीसी ने जो कानून बनाने की बात की, इसको वापस लेने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले आपको तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज इस ज्वलंत मुद्दे पर आप चर्चा करने के लिए हमें आमंत्रित किए हैं। ये एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है। ये अभी हाल ही में 13 जनवरी को ये सरकार यूजीसी के माध्यम से एक गाइडलाइन जारी हुआ है और ये गाइडलाइन इसमें इक्विटी कमेटी बनाने के संदर्भ में है। समता एक मतलब निगरानी कमेटी बनाने के संदर्भ में ये मामला है। तो सबसे बड़े पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यह कमेटी खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनके साथ काफ़ी दिनों से जातिगत भेदभाव के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। एससी एसटी के साथ एससी एसटी के नाम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और ओबीसी के साथ भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जाति के आधार पर। इसमें बहुत नया नहीं है, लेकिन यूजीसी ने इस पर कड़क कदम उठाया है और ये जो कड़क कदम यूजीसी के उठाया है, ये काबिले तारीफ है। इस समय इस कदम की सख्त आवश्यकता है। नहीं तो आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं कि इस मसले को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चर्चित हमारे यहाँ भारत में एक केस था डॉक्टर रोहित वेमुला के संदर्भ में। तो डॉक्टर रोहित वेमुला इसी का शिकार हुए थे, जाति के शिकार ही हुए थे, जाति भेदभाव के शिकार हुए। तो जो हायर एजुकेटेड से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ है। फिर डॉक्टर पायल तडवी भी एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं जो एससी एसटी ओबीसी के समुदाय से बिलोंग करने वाले छात्रों को जातिगत भेदभाव से प्रताड़ित किया गया और इंस्टीट्यूशनल एक तरीके से मर्डर हुआ, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुए। तो ऐसे होते रहे, तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें यूजीसी ने एक अच्छा पहल किया कि इसकी निगरानी कमेटी बनाई जानी चाहिए। अब निगरानी कमेटी अगर जब बनाई जा रही है तो ये तो बेहतर काम है। इसमें अब ब्राह्मणों को डर क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रहा। खास तौर पे इसके विरोध में ब्राह्मण है। अभी एक क्षत्रिय संगठन है, राष्ट्रीय मूल निवासी क्षत्रिय संघ, उसने तो इस मसले से अपने आप को दरकिनार कर लिया है कि हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन खास तौर पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी है इसके विरोध में वो वो चाह रही है कि इसका मतलब अगर इस कमेटी इक्विटी कमेटी के विरोध में, निगरानी कमेटी के विरोध में अगर ब्राह्मण छात्र या ब्राह्मण समुदाय के लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, उतर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो द्रोणाचार्य बने रहना चाहते हैं। इसका मतलब दूसरा अभिप्राय है कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं वो करना चाहते हैं और इस पर सरकार यूजीसी लगाम लगाना चाहती है, लेकिन वो करना चाहते हैं। एक तो ये फैक्टर हो सकता है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि हम मनमानी नहीं कर पाएंगे। उनके मार्क्स जो कॉपी चेक करने में, रिजल्ट वैल्यूएशन करने में जो ये लोग जाति के आधार पर नंबरिंग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जाति के आधार पर पहले रामायण महाभारत के अनुसार कि द्रोणाचार्य ने जो इनके कपोल कल्पित काव्य हैं उनके अनुसार द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा,
दान के स्वरूप। तो अभी द्रोणाचार्य नहीं, दूसरे तरीके से पैदा हो रहे हैं। वो नंबर काट रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूट में आने ना दिया जाए इसलिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, जातिगत व्यवहार कर रहे हैं, तो तमाम व्यवहार ऐसा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के अगर यूजीसी इस काम को पहल कर रही है, वो कमेटी बना रही है, ये तो अच्छी बात है। आप मत करो। हम तो यही कह रहे हैं कि जिनको इस बात से आपत्ति है, जिन ब्राह्मणों को आपत्ति है कि ये गलत है, तो आप अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार मत करो, आप इससे दूर रहोगे। सीधी सी बात है, जब आप अत्याचार करोगे एस सी एस टी ओबीसी के ऊपर, और तभी ये कमेटी, निगरानी कमेटी 24 आवर का ये जो सर्कुलर है, ये सारा जो रूल्स आ रहे हैं यूजीसी के, तभी ये लागू होगा। जब करोगे तब, नहीं करोगे तो नहीं लागू होगा। तो फिर डर किस बात की? इसके मान पीछे लीजिए क्या सर, चाह ये लोग मंशा है? जी, सरकार पे दबाव बनाते हैं और कानून वापस लेने की बात करते हैं, तो आप लोगों का क्या प्लान है आगे चल के? क्योंकि आपका संगठन देश भर में सबसे बड़ा संगठन है, तो आपके संगठन के माध्यम से कोई एक्शन प्लान है इसके लिए? हम तो हम तो मुखर तौर पर पूरी इसके समर्थन में है, यूजीसी के इस गाइडलाइन के माध्यम से। यूजीसी का ये जो रूल आ रहा है, इसके समर्थन में है। अगर इसके बावजूद भी यूजीसी के द्वारा दिया गया यह रेगुलेशन वापस लिया जाता है इनके दबाव में, ब्राह्मण के दबाव में, इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि यूजीसी भी इसमें शामिल हो सकता है। कि अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो कानून जो कोर्ट के दबाव में बनाया गया, इसका मतलब यूजीसी भी शामिल हो जाएगा इस मसले पर कि हम भी अत्याचार इंस्टीट्यूट में कराने के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूजीसी के तरफ से। पहला तो हमें यही मानेंगे। और इसके बावजूद भी अगर यूजीसी ऐसा दबाव पे आकर के निर्णय लेता है, तो इसके विरोध में हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो सकते हैं। और बहुजन समाज के सभी छात्रों से, नौजवानों से भी एक अपील करेंगे इस मसले पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके समर्थन में हमें आना चाहिए। और इसके समर्थन में, क्योंकि खास बात एक और है इस कम्युनिटी में, इस निगरानी कमेटी में, तो ये कमेटी यूजीसी ला रही है। अब तक जितने भी होते थे, तो एस सी एस टी के ही होते थे। ये माना जाता था कि एस सी एस टी के साथ जातिगत भेदभाव होता है और एस सी एस टी के साथ ही होता है, इसलिए तो उनके साथ रूल्स बनाए जाते थे। मगर एक अच्छा पहल है कि एस सी एस टी के साथ ओबीसी को भी क्लब किया गया है, ओबीसी को भी शामिल किया गया है। ये एक अच्छा है। और तो इसलिए हम ओबीसी के छात्र नौजवानों, क्योंकि ओबीसी के साथ भी होता है, ओबीसी के में भी जो छात्र है, जैसे लोधी है मध्य प्रदेश में, और तमाम जातियां हैं, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। हॉस्टल्स में होते हैं, नंबरिंग में होते हैं, मार्किंग सिस्टम में होता है। ये तमाम सिस्टम में उनके अलग अलग एडमिशन के दौरान होता है। फिर हर जगह इंस्टीट्यूट के अलग अलग तरीके से वो किया जाता है। तो इसकी अच्छी बात है कि ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो ओबीसी और एस सी एस टी के छात्र नौजवानों को अब जरूरत है संगठित होकर के इसका समर्थन करना। अगर आप नहीं करोगे, इस वक्त नहीं करोगे, तो आने वाले समय में जो रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुए, हो सकता है कल हमें हमारे ऊपर भी लागू हो जाए। और हम, हमारे जैसे हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी, हमारे एस एस टी ओबीसी के नौजवान फिर मजबूर ना हो रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी बनने के लिए। इसलिए इस वक्त हमारे नौजवानों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को इसके समर्थन में आना होगा और पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन जाहिर करना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ थे सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक।